Hello students, how are you all? I hope that you all are doing super great at your places. So students, today we'll be dealing with the second part of chapter number 8, that is Memories of Childhood, and this title of the second part is We Too Are Human Beings by Bama. Okay, so basically in this part आपको क्या बताया है बेटा कि टाइटल जो टाइटल जो आपको यहाँ पे बता रखा है दैट इज़ वी टू आर ह्यूमन बींग्स विच मीन्स हम भी इंसान हैं. ठीक है, अभी क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी एंड एनीथिंग. है ना, किसी भी चीज़ में आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो वैसे ही यहाँ पर भी हमको कुछ बताया है, और क्या बताया है वो हम पढ़ते हैं. When I was studying in the third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. Untouchability के बारे में आप सबने सुना है, छुआछूत जो होती है. ठीक है, ठीक है. तो बामा इज़ द पेन नेम ऑफ द ऑथर, एंड जब वो थर्ड क्लास में थी तो उनको मतलब उन्होंने नहीं देखा था कि लोग अनटचेबिलिटी के बारे में इतना ओपनली बात कर सकते थे. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़. लेकिन यही जो टर्म है ना अनटचेबिलिटी, उससे ये गुजरी हुई है बामा. उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है अपनी लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में और अपने टाइम पर. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वन डे, an old bag hanging from my shoulder. I was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. तो यहाँ पर वो बोलती हैं कि वो अब स्कूल से मीन्स एक दिन घर जा रही थी एक ना पुराना सा बैग टांग कर. उनको नॉर्मली 10 मिनट लगने चाहिए अपने घर पहुँचने पर, लेकिन उनको यूजुअली कितना टाइम लगता था, आधा घंटा लग ही जाता था. So it would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities in the streets, the shop and the bazaar. लेकिन वो क्या करती थी, वो आधे घंटे से भी उनको एक घंटा हो जाता था, क्योंकि वो पूरे रास्ते पर डोलती डालती इधर उधर मस्ती करते हुए, ये देखना है वो देखना है, ये सब चीज़ें करती करती वो आती थी. वो नॉवेलिटीज़ और वो ऑडिटीज़ देखती थी, रोड पर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो बाजार और शॉप से गुजर कर आती थी. द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर kept in its box and displayed from time to time. अब जैसे मंकी भी जो होता है वो नाचता है, या जो स्नेक चार्मर स्नेक को नचवाता है, ठीक है, बॉक्स में रखकर. तो ये सारी चीज़ें वो देखती देखती आती है. द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे. एंड वो बस क्या करता रहता है, एक आदमी जो अपनी साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है और वो 3 दिन तक लगातार उसको चलाता जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दी पीपल्स एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो बस वो सारी चीज़ें वो अपने रास्ते में देखती देखती आती थी. नाउ the rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on, the spinning wheels, the Mariata temple, the huge bell hanging there, the pongal offerings being cooked in front of temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks and all the other shops next to each other, the street light always demonstrating how it could change from blue to violet, the Narikuvaram hunter gypsy with his wild lemur in cages selling needles, clay beads and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. Each thing would pull me to a standstill and now allow me to go any further. And ये सारी चीज़ें उनको रास्ते में मिलती थी. स्पिनिंग व्हील, मंदिर उनको रास्ते में मिलता था जहाँ पर घंटियाँ बज रही हैं, और वहाँ पर पोंगल ऑफरिंग्स मतलब टेम्पल के बाहर उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता था. ड्राइड फिश की स्टॉल्स लगी होती थी, स्वीट स्टॉल्स लगी होती थी, फ्राइड स्नैक्स की स्टॉल्स लगी होती थी, एक मतलब बैक टू बैक ऐसे शॉप्स लगी होती थी. एंड पूरी जो लाइट्स थी, मतलब पूरी जो स्ट्रीट थी वो लाइट से पूरी सजी हुई होती थी. तो ये सारी चीज़ें वो रास्ते में देखती देखती आती है, जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप अ स्टेज एंड हैरिंग एज थ्रू देयर माइक. और वहाँ पर बहुत सारे कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज आती थी जो वहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर और ज़ोर ज़ोर से माइक्स पर बोलती थी. देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, अ पपेट शो और अ नो मैजिक, राइट. सो वहाँ पर क्या होता था, ये सारी चीज़ें होती थी. नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंसेस, और ये सारी की सारी चीज़ें मीन्स जादू दिखाना या फिर वहाँ पे पपेट शोज़ या फिर स्ट्रीट प्लेज, ये सारी चीज़ें उस रास्ते में होती थी जो वो देखती देखती आती थी. ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन. और वहाँ पर क्या होता था, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का पार्ट चलता रहता था, और या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी जिसमें वो इंगेज हो जाती थी, और उनको आधा से 1 घंटा कब हो जाता था घर आते आते उनको पता भी नहीं चलता था. ठीक. देन
Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and the pouring its content into a tumbler held in its another hand. एंड फिर वो क्या करती थी, वहाँ पर कॉफ़ी क्लब्स भी बहुत सारे होते थे उस बाज़ार में, तो वो देखती थी कि वेटर किस तरीके से कॉफ़ी का एक टम्बलर पकड़ के दूसरे टम्बलर में कॉफ़ी को इधर उधर कर रहे हैं. और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ऑनियन, देयर आईज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट. एंड वो बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे रहते थे, सब कोई चॉपिंग कर रहा है, किसी की आंखों से पानी आ रहा है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती थी. और द आलमंड ट्री ग्रोइंग there and its fruits which was occasionally blown down by the wind, all these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. एंड यही सारा जो सीन होता था वो उनको बिल्कुल रोक देता था ताकि वो अपने घर ना जा पाएँ, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर बस उस जगह पे खड़ी होकर उन सब चीज़ों को निहारती रहती थी. एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, cucumbers, sugar cane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruits, guavas and jackfruits. Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिन सीड्स एंड आइस लॉलीज. तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे मिलती थी अकॉर्डिंग टू सीज़न. वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी होते थे, जितने फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं. एंड वहाँ पर कुछ लोग स्वीट्स सेल करते थे, कुछ कोई हलवा, कोई बॉइल्ड टैमरिन सीड्स, कोई आइस लॉलीज, आइसक्रीम्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती थी. गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर. ऐसे ही देखते देखते वो अपने घर की गली में पहुँचती हैं और उनका जो बैग है वो उनके शोल्डर से ऐसे नीचे आ रहा होता है. एट द ऑपोजिट कॉर्नर, उनके जो सामने, दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स. एक थ्रेशिंग फ्लोर जो है वहाँ पर लाइक रखा गया है, एंड वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो उन सारी चीज़ों को देख रहा है कि किस तरीके से वो सेटअप वहाँ पर हो रहा है. सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज. वहाँ पर एक लाइक कुछ रखा होता है जिसके ऊपर वो जाकर बैठ जाते हैं. आर पीपल वो हार्ड एट वर्क. अब जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे सारी चीज़ों को सही करने में. ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, जो कैटल्स हैं उनको ढंग से चरा रहे थे राउंड एंड राउंड. एंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, और वो क्या कर रहे थे, जो अनाज है उसको वो कचरे से अलग कर रहे थे. ठीक है. देन द एनिमल्स वर मजल सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ. आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन. अब जो एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा लाइक ऑफ कोर्स थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं. ठीक है. एंड वो क्या करते हैं, वो बस वहाँ पे घूमते रहते हैं सो दैट वो जो ग्रेन्स हैं वो उस कचरे से अलग हो जाए. आई स्टूड फॉर अ वाइल, वो वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी रहती है और फिर वो सारी चीज़ों को देखती है. जस्ट देन एन एंडर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार. वहीं वैसे ही मतलब उसी टाइम पर एक उनके मोहल्ले का एक बड़ा आदमी आता है वहाँ पर. द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड वी वॉन्ट टू डबल अप. अब वो जिस तरीके से चल रहा था दैट वॉज क्वाइट फनी. ठीक है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट ही वॉज वेयरिंग द टाल, एंड वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चलता है, तो इनको बहुत ज़्यादा हंसी आती है बामा को. आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइड ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पॉकेट इन द फैशन पैकेट इन दैट फैशन. आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट बिकॉज द wrapping paper was stained with oil. Now you can see that this man is holding अ पैकेट इन हिज हैंड. ठीक है. और वो देखकर उनको लगता है कि शायद इसके अंदर कोई बनाना भाजी वगैरह कुछ रखा होगा, क्योंकि वो जो पैकेट था वो ऑयल से भरा हुआ था. ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट. और बिल्कुल वो उन्होंने बिल्कुल उसको साइड से पकड़ रखा था ताकि वो उससे टच ना हो पाए. आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वॉन्ट द पैकेज कम अनडन एंड द वड़ाइज फॉल डाउन. तो वो देखती हैं, वो सोचती हैं कि उन्होंने इसको इस तरीके से पकड़ रखा है, कहीं ये गिर गया इनके हाथ से और वड़ाई जो है इसके अंदर से नीचे गिर गई तो. द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, बोड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, cupping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat वड़ाइज. अब वो यहाँ पर क्या करता है, वो जैसे ही वो जाता है और लैंडलॉर्ड के सामने से झुकते हुए उनको सर्व करता है कि ये लीजिए आपकी वड़ाइज. ठीक है. इस तरीके से उनको जाकर सर्व करता है. ठीक है. देन आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस आई एट लास्ट आई वेंट होम. अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो फाइनली कहाँ पर जाती है, वो फाइनली अपने घर चली जाती है. माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर. आई टोल्ड हिम द होल स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल. और वो अपने भाई को जाकर सारी बातें बता देती कि क्या क्या होता है रास्ते में. I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that making such a game out of the carrying the parcel. तो वो बताती है कि मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी उस आदमी को देखकर, क्योंकि उसने एक तो टाल मतलब उसने एक ऐसे टाल पहन रखा था और उन्होंने एक पार्सल पकड़ रखा था बिल्कुल एज से.
ठीक है। देन बट अनन वॉज अम्यूज, अनन जो है ये इसका भाई है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अनन टोल्ड मी द मैन वॉजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट। तो वो उसको समझाता है कि नहीं, उसने पैकेज जिस तरीके से पकड़ रहा था वो हंसी वाली बात नहीं है, अब उसके पीछे कुछ रीज़न था। क्या रीज़न था? ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। उनको ऐसा था कि वो अपर कास्ट है और वो हमको टच नहीं कर सकते। सो इफ़ दे डिड दे वुड बी पोल्यूटेड, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वो भी पल्यूट हो जाएंगे, ठीक है, प्रदूषित हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए उनको वो जो पैकेज है वो स्ट्रिंग से पकड़ना पड़ा। व्हेन आई हर्ड दिस आई डिडंट वांट टू लाफ एनी मोर एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड। अब जब जैसे ही वो सुनता है, मतलब वो सुनती है इस बात को कि उसका भाई उसको इस तरीके से बता रहा है, तो वो डेफिनेटली बहुत बुरा फील कर रही थी और उसको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। अब हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गाइजिंग इट इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड्स। ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है कि अगर हम उस पैकेज को ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा या सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट हो जाएंगी? ऐसा नहीं था, ठीक है। देन फिर वो क्या बोलते हैं दैट अभी तो वो उनको बहुत बुरा फील होता है इन सारी चीज़ों को देखकर। अब वो यहाँ पर क्या बोलते हैं that I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched वडाइज myself straight away। और वो इतना गुस्सा हो जाती है कि उसको वो जो वडाइज है वो खुद टच करने का मन करता है। Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. Such an important elder of ours goes meekly to the shop to fetch snacks and hands them over reverently। वो बोलती है कि अब हमारे ही एल्डर को वहाँ जाकर क्या करना पड़ता है, उनके सामने झुकना पड़ता है और उनके लिए नाश्ता पानी लेकर जाना पड़ता है। Bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into the mouth। द थॉट ऑफ इट्स इन्फ्यूरिएटेड मी। और यही सोच सोच के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलो दो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज दे हैड स्क्रेप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर। कि कितना ज़्यादा ये लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, वो कितना अपने बारे में सोचते हैं। सो डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स? तो क्या उन्होंने मतलब 4 पैसे क्या कमा लिए, क्या मतलब वो अपनी ह्यूमन फीलिंग्स को भूल जाएंगे? बट वी आर 2 ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी तो इंसान हैं। पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज। हमें क्या नहीं करना चाहिए सिर्फ इन चंद पैसों के लिए या चंद छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हमें अपने फेलोज को ऐसे डबल क्रॉस नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, टेक होम आर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके फील्ड पर काम करना चाहिए और उनसे पैसा लेकर सीधा घर चले जाना चाहिए, ठीक है। और ना ही कोई पर्सनल रिलेशन निभाना या फिर किसी से डरना या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। एट लास्ट व्हाट ही सेज, माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी हैड कम होम फ्रॉम हॉलीडेज। और जो उनका भाई था जो पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अभी वो छुट्टियों में घर आया था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आ नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। तो वो जनरली नेबरिंग विलेज में जाया करता था बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी से। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ इरीगेशन टैंक। एक दिन वो अपने रास्ते से मीन्स अपने घर से मतलब वहाँ गांव से घर आ रहा था, तो रास्ते में उसको क्या दिखता है कि एक इरीगेशन टैंक है। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड मी। कुछ लैंडलॉर्ड के जो आदमी थे वो उनके पीछे पीछे आते हैं, उसके भाई के पीछे पीछे। ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफैमिलियर एंड सो ही आस्क्ड। तो ऐसा लगता है कि उनका जो भाई है, मीन्स ये बामा हमें बता रही है कि वो उनका भाई जो है उन लोगों को वहाँ पर अनफेमिलियर दिखता है, इसीलिए वो सब लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करके फिर सब उसको रुकाते हैं और उससे पूछते हैं, अप्पा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अनन टोल्ड हिम हिज नेम। तो उसका भाई बताता है कि मेरा नाम अनन है। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, तो दूसरा बोलता है, थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too। उनका ये क्वेश्चन करने का मतलब क्या था कि अगर उनको ये पता चल जाता कि वो कौन से स्ट्रीट में रहते हैं तो डेफिनेटली उनको उनकी कास्ट भी पता चल जाती। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरीके से कास्ट के बेसिस पर वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अनिल टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स एंड ही एडेड, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। तो अनन उस सारी चीज़ें जाकर अपनी बहन को बताता है और वो बोलता है कि देखो, हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं लेकिन हमें कभी भी उतना ऑनर उतना मान सम्मान नहीं मिला है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट। हम लोगों को इन सारी चीज़ों से दूर रखा गया है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन हम पढ़ाई करते हैं और बहुत तरक्की करते हैं, तो वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे
जो ये जितने भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोग, उन सारी चीज़ों को वो मतलब पीछे छोड़ सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, जितना तुमसे हो सकता है उतना याद करो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्स टू यू। तो अगर तुम्हें अपने लेसन्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं तुम्हारे माइंड में, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो तुमसे अटैच होने की कोशिश करेंगे। सो वर्क हार्ड एंड लर्न, इसीलिए मेहनत करो और मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न करो। द वर्ड्स दैट अनंत स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। तो अनंत जो है, जब उसने मीन्स उसके भाई ने जब उसको ये सब बातें बोली, तो उनके माइंड में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, डीप इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़ा, क्योंकि तब से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गई थी पढ़ने के लिए और अपनी स्कूल लाइफ में। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, और मतलब बिल्कुल उन्होंने अपना हार्ड वर्क किया, बिल्कुल अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करी। इन फ्रेंजी ऑलमोस्ट एज अनंत हैड अर्ज्ड, जैसा कि उसके भाई ने उसको सिखाया था, समझाया था, उस तरीके से ही वो कर रही थी। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और ऐसे ही वो बामा जो है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, एंड सिर्फ उस सक्सेस की वजह से ही बहुत सारे लोग उनके दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया है, कैसे भेदभाव किया है ना। तो पूरे चैप्टर में बामा ने हमको यही बताया है कि चाहे अनटचेबल्स हों, लोगों ने उनको डिवाइड कर दिया हो, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स एंड दे ऑल आर इक्वल। ठीक है, so this is how we can end up this lesson. Okay students, so let's end this video here only. We'll be meeting in the next video. Till then, bye.